हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम जी, क्या कर रहे हो? हाँ जी मैडम जी बोल रही थी आपको। हाँ जी सर जी, मैं कुछ भी नहीं करती। वाह क्या वाह बताएं, भाई। क्या वैसे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी याद आ रही थी तो कॉल कर लिया। अच्छा, और लेट उठा फिर ना। पार्टी कैसी रही आपकी? पार्टी तो मस्त थी, इसीलिए तो लेट उठा हूँ। हम्म। हाँ, एक्चुअली दोस्त लोगों ने मुझको छोड़ा ही नहीं। शाम में गया तो दोपहर में भी मेरे घर पे ही थे, सब लोग साथ में ही थे। शाम को भी मेरे को बाहर लेके चले गए, तो उस वजह से पूरा टाइम लाइक दिन के 9 से 10 घंटे मेरे दोस्तों के साथ ही था मैं। दिन में भी और रात में भी कम से कम समथिंग 9 साढ़े 9 बजे तक साथ में थे। अच्छा चलो, पार्टी में तो काफी मजे कर लिए, बट याद है ना क्या? कुछ? क्या कुछ? आपको याद नहीं है? नहीं, पक्का? वो रात को ज्यादा पी ली थी ना, तो याद नहीं। ऐसी पिलानी ना मैंने। अरे मजाक कर रहे हो पागल। यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलो। पार्टी में जाने से पहले कुछ प्रॉमिस किया था किसी ने? क्या? किसने किया था? किया था किसी ने? अच्छा, कौन है? पूरा नहीं किया क्या? हम्म? क्या प्रॉमिस था एक्चुअली, वो बताओ। और किससे करवाया था? प्रॉमिस ये था कि आप जब पार्टी से वापस आओगे, हाँ। ठीक है, तो आप मेरे को परसों वाली बात बताओगे कि परसों क्या प्रॉब्लम अच्छा हुई अच्छा, थी आपके प्रॉमिस। साथ। प्रॉमिस मेरे से लिया था क्या? हाँ जी। अब सच्ची शायद वो कुछ थम्स अप वम्स अप पिया था, वो ज्यादा हो गया था। हम्म। अरे थम्स अप वम्स अप पिया था तो थोड़ा नशा ज्यादा हो गया था फिर। ऐसा नशा करवाना है मैंने? अरे मजाक करो मेरी मत। थम्स अप पे कहाँ में नशा वशा होता है यार। चलो बताओ मेरे को, क्या हुआ था? क्या खाया था? क्या हुआ था? अच्छा, खाया था। हाँ, मैंने वो खाया था ना। तंदूर रोटी थी, दाल तड़का था, और एक पनीर कुछ सब्जी थी, वो खाया था। क्यों? एक और चीज भी तो खाई थी। क्या? कसम। कसम कसम। की कसम है, हाँ कसम जी, से यही हमको कसम खाई थी प्यार आपने कि मैं है प्रॉमिस सिर्फ करता हूँ, तुम्हारी कसम तुमसे। मैं बात बताऊंगा। कसम की कसम है, कसम प्लीज ना से बताओ। हमको प्यार है हेलो। सिर्फ तुमसे। बता तो रहा हूँ, तुमसे ही प्यार है। बस यार चुप हो जाओ, मेरे को बताओ जल्दी। अरे कुछ भी नहीं था जाना, जस्ट ऐसे ही था, छोड़ो ना। आप अच्छा बता सुनो। रहे हो या नहीं? अच्छा मैं मैंने फोन प्रॉमिस काटूं? किया। अच्छा मैंने प्रॉमिस किया था, सोच के कुछ बता दूंगा, तो सुनो। बात ऐसी है क्या? कि घर पे झगड़ा हुआ था, सो मैं सैड था, और उस वजह से मेरे को ओहो। अजीब सी फीलिंग हो रही थी। और दूसरी बात, मैं हेल्प करना चाहता था घर पे, बट मैं कर नहीं पा रहा था। सो मैं खुद से नफरत करने लग गया था। सो उस वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा था। बस इतना ही मैटर है। ये कोई सेंस नहीं बनी। घर क्या पे झगड़ा हो गया था, ये कोई सेंस नहीं बनी। मतलब? सेंस क्या झगड़ा होना हो है? गया था। हाँ, हाँ, तो खुद इसमें को सेंस हेट क्या होना करने है? लग गए, खुद से नफरत हो गई, हर्ट नहीं करना चाहता। क्या था ये? हर्ट नहीं, हेल्प नहीं कर सकता था, सो इसीलिए। हुँ? हेल्प नहीं कर सकता था ना, इसीलिए। अब इसमें सेंस कहाँ होना चाहिए यार, सही तो है, उस वजह से मेरा मूड खराब था। सो जो हुआ वो उस वजह से ही हुआ। हेलो। मेरे को सही नहीं लग रहा। क्यों? क्यों? कुछ छुपा रहे हो आप? क्या छुपा रहा हूँ? हुँ? क्या छुपा रहा हूँ? आपको बताओ। तुम तो जल्दी ऐसे बताओ दो। यार, जल्दी, मुझे पता है, ठीक है, मैं ये आपको बस इतना जानती ही हूँ था। कि आप झूठ बोल रहे हो। बस इतना हाँ? ही था। इतना ही नहीं था। घर पे झगड़ा हो गया तो कौन इतना वरीड होता है? हाँ, सब होता है। मुझे पता है। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपके घर के हालात जानती हूँ अच्छे से। आपके घर पे इतना बड़ा झगड़ा कभी नहीं होता।
अरे हुआ था बाबा, समझ लो ना बस। नहीं हुआ था। तुम कैसे श्योर हो कि नहीं हो घर- सकता, हुआ नहीं था? क्योंकि घर पे जब कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आप सबसे पहले मुझसे शेयर करते हो। तो ये कुछ बड़ा था, प्राइवेट मैटर था, सुनी बताना चाहता था? नहीं था। सिंपल। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। बोलो क्या काम है फिर? बेवकूफ नहीं हूँ मैं आपको जानती हूँ अच्छे से। घर वाली बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। तुमको जानना क्यों है? झूठ तो मत बोलो। तुमको जानना क्यों है? हुँ? तुमको जानना क्यों है? मैं आपकी लाइफ में क्यों? Because I love you. झूठ क्यों बोलते हो आप? And Because you because love me? नहीं, because you love me. Because you love me, इसीलिए मैं झूठ बोलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुमको हर्ट हो, और मैंने पहली बार झूठ नहीं बोला। बस सच छुपाया है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, लास्ट बार बोल रही हूँ, जो भी बात है बता दो, वरना मेरे को गुस्सा आ रहा है। और आपको पता है मैं गुस्से में कुछ भी कर लेती हूँ। क्या बताऊं? पूछो। बता रहे हो? मेरे को नहीं लगता है ये सही टाइम है बताने को, सो प्लीज। हाँ, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और मुझे 3 दिन हो गए पूछते हुए सही टाइम कब आएगा। 3 दिन में वापस 3 बार वो टाइम आ गया चला गया, कब आएगा वो? तुमको बुरा 1 घंटे लगेगा, बाद फोन करूँ? तुमको बुरा लग सकता है, सही टाइम कब है वो बताओ मेरे को। तुमको अब बुरा फोन लग करूँ मैं? सकता है, ठीक है ना? बुरा अभी भी लग रहा है? अभी लग रहा है मुझे क्या? अभी हर्ट नहीं हो रही मैं? आप मुझसे झूठ बोले जा रहे हो? बता रहे हो या फिर नहीं? मैं फोन काटूं? तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है? पहले मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? क्या? कभी मैंने अपनी पास्ट लाइफ तुमसे शेयर की है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? कभी आपने जरूरत समझी शेयर करने की? मैंने तुमसे अपनी पास्ट लाइफ क्यों शेयर नहीं किया, इसका रीजन पता है? रीजन क्या पता यार, बंदे को झूठ बोलने की आदत है, और क्या रीजन है? बिकॉज यू लव मी, सच ये छुपाने रीजन की है। आदत है, यही बिकॉज रीजन है, और क्या है? बिकॉज यू लव मी, ये रीजन है बस। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है कि मैं बेवकूफ हूँ ना, मैं जो तुम्हारे पीछे इतना मरती हूँ। अगर तुमने मुझसे प्यार किया होता तो तुम ये सारी बातें ना छुपाते, ठीक है? हाँ। कितने कहा तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए छुपाई? मैं नहीं चाहता तुमको हर्ट करना। पाया क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता। एक्चुअली परसों ना, बताओ जल्दी। एक्चुअली परसों ना किसी का बर्थडे था। तो किसका था? थी कोई। थी कोई? मर गई क्या? हाँ, मरने के बाद भी कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है? आई नो आई लव यू, बट उसके लिए ये शब्द मत यूज करो तो सही रहेगा, ओके? थी कोई? आप ही बोल रहे थी कोई, मैं तो यही समझूंगी कि वो मर गई मेरी है लाइफ में थी कोई। हाँ, तो ऐसा बोले ना, अपनी जिंदगी तो जी रही है ना, तो थी क्यों बोल रहे हो? जिंदा है वो भी शायद। मेरी लाइफ में थी, अब नहीं है। अच्छा, पिछले 4 साल से, पिछले 4 और? साल से मुझे वो दर्द हो रहा है, समझे? और वो उसी दिन होता है, ठीक है? हाँ? वो दर्द सिर्फ उसी दिन के लिए होता है, उसके बाद में नहीं होता है। आई डोंट नो क्यों, बट उसी वक्त उसी दिन मेरे साथ वो सब होता है। दूसरे दिन मैं फिट एंड फाइन जैसा था वैसा हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कुछ खो दिया है, उस दिन वही फील होता है। और प्लीज तुम गुस्सा ना करो, आई नो कि तुम्हें बुरा लगेगा, पर कंप्लीट सा फील करते हो ना आप, आपको वही चाहिए अपनी लाइफ में अभी भी।
तो आपने बर्थडे विश नहीं किया? मेरे को सब जानना है, ठीक है? पूरी बात बताओ। तुम गुस्सा ना करो तो सही रहेगा, ठीक है ना? मैं बताने अंकल को मेरे को तैयार हूँ। पूरी बात बताओ। एक लड़की थी जल्दी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो कि मेरा जोर से पास्ट है। बोलो। एक लड़की थी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो कि मेरा पास्ट है। और परसों उसका बर्थडे था। उसके बर्थडे के दिन भी और कल भी मेरे दोस्तों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बिकॉज दे लव मी। वो नहीं, उनको सब पता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है उस दिन, और इसीलिए वो मेरे साथ थे। वो डेट थी 20 नवंबर और 21 नवंबर। उन दोनों दिनों में उन लोगों ने मेरा साथ दिया। वो मेरे साथ थे। पार्टीज तो बस ड्रामे थे मेरे को खुश रखने के लिए, और खर्चा मेरे से करवाया। बट मैंने भी किया, क्योंकि हर साल उस दिन मैं पार्टी दिया करता था सबको, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती थी, और उसका बर्थडे था। और तुम नहीं सोच सकते मैंने उससे कितना प्यार किया है, हर बार, हर पल, हर वक्त। और उसने एक चूतिए के लिए मेरे को छोड़ा है। मैं उसको मना सकता था। तुम मेरी लाइफ में आई, वो रीजन बहुत, मतलब ये रीजन नहीं है कि तुम्हारी वजह से मैंने उसको नहीं मनाया। मैं उसको मना सकता था, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। दूसरे दिन कॉल करके उसको मैं अपनी लाइफ में रखता तो तुम मेरी लाइफ में नहीं होती। और मुझे रियल प्यार जो तुमसे मिलता है वो कभी उससे मिला ही नहीं। सो इसीलिए मैं अभी सोचता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ ना, कोई ऐसी मिल गई जो मुझसे प्यार करती है मेरे लिए, जैसे तुम। और मैं भी आपको तो वैसा प्यार नहीं है ना मुझसे जैसा उससे था, और जैसा प्यार मैं आपसे करती हूँ आपको वैसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसीलिए तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको हर्ट होगा, बट आई लव यू। तुमको पता है नहीं। उस दिन क्या हुआ था? 20 नवंबर 2016, आज से 4 साल पहले। जानना चाहते हो? हाँ जी। उस दिन था संडे, और हमारे डीन का सबमिशन। और आई नो संडे को नहीं होता है, बट डीन था कॉलेज का, जब चाहे कुछ भी कर सकता है। सो उन्होंने सबमिशंस के लिए बुलाया था, मेन प्रैक्टिकल सबमिशंस। और उसी दिन उसका बर्थडे आ गया। घर पे बोला कि सबमिशन है, मेरे को सबमिशन के लिए जाना है, जबकि मैं बस से जाता था क्योंकि उधर ट्रेन नहीं जाती। और पापा ने मुझे बस स्टैंड पे छोड़ा। मैं आधा घंटा पहले निकला था, और मैं बस छोड़ के रेलवे स्टेशन पे गया, और सीधा दोस्तों को लेके, बड़े बड़े गिफ्ट्स लेके उसकी सिटी पहुंचा। मतलब वो जहाँ पढ़ती थी उसकी सिटी, ओके, वहाँ वो वाली सिटी। वो वहाँ पे खड़ी थी एकदम, मतलब खड़ी नहीं थी, मैं वहाँ पे खड़ा था, और वो आई थोड़े 5-10 मिनट बाद। मैंने मेरे दोस्तों को पीछे रखा कि तुम ना वो कोने में जाके रुको, मैं उससे मिल के आता हूँ। उसका हाथ पकड़ा, उसको, उसने वो गिफ्ट देख लिए थे। बोली ये गिफ्ट मेरे लिए क्या? मैं बोला हाँ, लेकिन उससे पहले ये वाला तेरे लिए। बोलती है कौन सा? उसको एक छोटा सा बॉक्स दिया, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स। और वही एक रीजन है कि मैं खुद के लिए कभी चॉकलेट खरीद के नहीं खाता। फिर तुमको हर बार देता हूँ, कोई दोस्त रही, फीमेल फ्रेंड, तो मैं उससे कभी भी, कोई भी हो, किससे भी मिलने भी जा रहा हूँ, मैं चॉकलेट लेके जाता हूँ। ये मेरी पुरानी आदत है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। बट खुद के लिए कभी खरीद के नहीं खाता। और तुम मुझसे पूछती थी ना हर बार कि तुम हर बार मेरे लिए कुछ लाते हो और इसमें से खाते भी नहीं और कभी खुद के लिए खरीदते भी नहीं हो। तो यही रीजन था कि मैंने सबसे पहले चॉकलेट उसी को दिए थे। सो इसीलिए। और फिर हम दोनों घूमे फिरे मस्त। उसको मंदिर लेके गया, मंदिर में बहुत सारी बातें करी। मंदिर में उसने प्रॉमिसेस भी करे जो तोड़ दिए, कभी पूरे नहीं करे। भगवान के सामने किए प्रॉमिसेस। और एक मंदिर में नहीं, 2-2, 3-3 मंदिरों में घूमे थे, बस एंजॉय करने के लिए, बड़ी बड़ी जगह में। मेरी बात सुनो,
और सारे प्रोमिसेस तोड़ दिए। पता है उस दिन 5 बजे मेरी ट्रेन थी, 4:15 हो रहे थे। मेरे दोस्त बोले कि मतलब गार्डन में थे, पार्क में थे, अच्छे सबसे बड़ा पार्क वो सिटी का, और वहां पे हम लोग थे। और दोस्त बोले कि अभी जो फाइनल गिफ्ट है तेरा हैंडमेड वाला वो दे दे। पता है वो क्या था? पिछले 3 महीने से बना रहा था मैं कुछ पेपर की चिट, मेरी लिखी शायरी, फर्स्ट टाइम शायरी लिखी थी, कुछ कविताएं लिखी थी। उसके बाद से ही कविता लिखने का शौक चढ़ा है, ठीक है। जबकि पता नहीं था कि मेरे अंदर ये भी टैलेंट है, बट वो उभर के आ गया उस टाइम नहीं, उसके 2 साल बाद, नहीं 1 साल बाद, ठीक है। तो 4:15 बज रहे थे और बताया, मैंने बस बॉक्स उसके हाथ में दिया, उसने उधर लिखा हुआ था ओपन इट, मैंने लिखा था हैंडराइटिंग खराब हैंडराइटिंग में। उसने ओपन किया, ओपन करते उसके अंदर बहुत सारे एनवेलप थे, हर एक एनवेलप के ऊपर एक ऑप्शन था, उसको उस ऑप्शन में से कुछ चूज करना था। और उसने जो जो चूज किया उस हिसाब से उसके अंदर चिट भी थे उनके आंसर्स के लिए, और उस एनवेलप के अंदर ही अपोजिट चिट्स थे, लाइक किसी और एनवेलप की चिट उस एनवेलप में थी, और हर एक के नाम दे दिए थे, लाइक ABCD, और उसने A चूज किया था तो B के अंदर A की चिट थी, समझो ऐसा कुछ मैच दी पेयर्स टाइप था, वो भी एनवेलप के साथ। तो हर एक के अंदर लेटर्स थे, 4-4 पन्नों का एक एक लेटर था, एक्चुअली पन्नों का नहीं था बट चिट्स का था। और सबसे नीचे एक रोज था प्लास्टिक का, ओके, रियल नहीं प्लास्टिक का। और वो उसको देख के खुश हो गई। मैंने उसको कहा एक बार खड़ी हो, वो खड़ी रही, मैंने अपने घुटनों में बैठ के वो रोज दिया और उसको कहा ओपन इट। उसने ओपन किया, उस रोज के अंदर एक रिंग थी और मैंने उसको वो पहनाई। बट उसके कुछ ही टाइम बाद, जैसे ही 4:30 बज के 4:45 बज रहे थे और मेरी ट्रेन थी, तो वो चली गई, उनके दोस्तों को भी पार्टी देनी थी 5 बजे, तो वो कॉलेज के दोस्तों को, सो वो चली गई। और वो रिंग उसने मुझे वापस कर दी, बोली कि मैं नहीं रख सकती, तो तेरे पास ही रख। मैं घर चला आया रात को, समथिंग 9:30 बज के थे आने को, बहुत सारे झूठ बोल के वहां तक पहुंचा था। और वो लास्ट बर्थडे था जब मैंने उसको विश किया था। हाँ, उसके दोस्तों के पास हमेशा करता हूँ, हर साल करता हूँ, बट समथिंग 3 साल हो रहा है। उसके बाद भी, बर्थडे के बाद भी कितने टाइम तक हम साथ में थे। और 22 दिसंबर 2016 मेरा ब्रेकअप हुआ। फिर उसके बाद भी हम दोस्ती की तरह मार्च तक रहे, और समथिंग वो भी 22 मार्च ही था, 22 या 24, और 2017, और तब मेरा कांटेक्ट टूट गया। अभी पूरे 3 साल हो रहे हैं। उसको कोई और मिल गया था ना शायद मुझसे अच्छा, कोई चूतिया जो मेरे से भी बड़ा चूतिया है। हाँ रहता था, पर मैंने उसको ऑप्शन दिया था, या तो उसको चुन या तो मेरे को चुन। ऑफ कोर्स उसने उसको चुना जो उसकी लाइफ में अभी भी आया था, और मैं पिछले 3 साल से उसके साथ रिलेशनशिप। आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? एक्चुअली ब्रेकअप हुआ एक्चुअली कुछ लोगों ने उसे फेक, एक्चुअली वही बंदा था, बहुत प्लानिंग से मेरा ब्रेकअप किया गया यार, ऐसे नहीं हुआ है, बहुत प्लानिंग हुई थी, लाइक समथिंग पहले से ही। वो बंदा उसे 12th से लाइक करता था और मैं उसका कॉम्पिटिटर था, और उसको मेरी लेवल में पहुंचने को लग गए 3 साल, 2014 से 2017 तक मुझे उसे छुड़वाने के लिए। और जब वो मेरी लेवल पे पहुंचा तो मैं डरने लग गया। आई थिंक लड़की की गलती नहीं है, लड़की की है। एक्चुअली गलती किसी की भी नहीं है, मैं चूती हूँ। जब मेरे को चांस मिला था, मैं चूती हूँ, जब मेरे को चांस मिला था ना, साथ रहना था, तुम्हारे सामने, उसके सामने जो मर्जी आ जाए, तुम्हारा रिलेशनशिप कभी नहीं टूट सकता था। एक्चुअली उस बंदे को पता ही नहीं था कि मैं उसका रिलेशनशिप में, और जब मुझे चांस मिला तो मैं चूती हूँ। जब मैंने उसको वो चांस नहीं बताया, चांस मिलने पर भी मैंने उसको नहीं बताया कि हाँ मैं ऐसे प्यार करता हूँ, क्योंकि वो लड़की ने कहा था ये लड़का जब पूरी क्लास में बता देगा, तो इसलिए मैंने उसको बताया ही नहीं। और जब उसको रियलिटी में पता चला कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, तो वो वही दिन था जब मैंने उस बंदे को खुद कॉल के कहा था कि वो तुझे लाइक करती है, उसको जाके प्रपोज कर। पता है, और मैंने उसको इसलिए कहा था क्योंकि लड़की ने मेरे को कहा था कि मैं उसको लाइक करने लगी। उसके पीछे का रीजन बस इतना था कि वो मुझे चेक कर रही थी।
कि ब्रेकअप के बाद क्या मैं किसी और लड़की के साथ रहूंगा। और हमेशा लड़का क्या करता है, किसी और लड़की को चुनता है ताकि अपनी एक्स को जला सके। मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने भी वही किया और उसको प्रूफ मिल गया कि मैं घटिया हूँ। मैं एक साथ 3-3 4-4 लड़कियों को घुमा रहा हूँ, जैसे उसको बताया गया था बहुत पहले, वो भी फेक अकाउंट से। और उसने उन लोगों पे ट्रस्ट किया और उस लड़के के साथ मिलके मुझे चीट करने का बहाना किया। और उसके बाद उनकी वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई और प्लानिंग में धीरे धीरे चलते चलते उन लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे कॉल आता है कि मुझे उसे छोड़ना है। लड़की बोलती है, लेकिन मैंने भी उसे छोड़ने के लिए प्लान्स बताया, लेकिन एक टाइम आता है कि लड़का उसको छोड़ने के लिए मानता ही नहीं है। और मार्च में मुझे उसको बोलना पड़ा, या तो उसको चुन या तो मेरे को चुन। 2 दिन बाद अभी उसका भी वो दोनों साथ हैं? क्या? अभी भी वो दोनों रिलेशनशिप में है क्या? हाँ, अभी तक लड़के के हाथ पैर ठीक है, मतलब वो रिलेशनशिप में ही है। हाँ क्या? हाँ, अभी तक उसके हाथ पैर ठीक है, उसका मुंह ठीक है लड़के का, इसीलिए वो रिलेशनशिप में ही है, ये समझ सकते हो। क्या तुम्हारे हाथ पैर ठीक नहीं थे, मुंह ठीक नहीं था? मैंने उसे प्रॉमिस किया था, इसको कुछ नहीं करूंगा जब तक कि तुम दोनों साथ हो। ओह प्लीज, ये सारी बातें ना सिर्फ बोलने वाली है। या आई नो, मैं भूल कि चुका हाँ हूँ वो सब। या आई नो, मैं भूल चुका हूँ वो सब। मैं उसको हाँ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इवन करने के लिए दोस्त पहुंच चुके थे, लेकिन रोक लिया यार मैंने, बस ये प्रॉमिस करके कि जब इनका ब्रेकअप होगा तब मैं खुद तोड़ूंगा। बट अब मैं वो सब चीजें नहीं मानता। आई हैव मूव्ड ऑन विद यू। मैं वो चीजें नहीं मानता हूँ। और छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। बस एक बात तो कंफर्म हो गई मुझे। क्या? क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस एक बात पता है मेरे को कि आप अभी भी उससे प्यार करते हो। उसके होने ना होने से आपको फर्क पड़ता है। ओह मुझे प्लीज। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, मुझे बोलने दो। आप सिर्फ मुझे इसीलिए यूज कर रहे हो ताकि आप उसको भूल सको, बट नहीं भूल पा रहे हो। बाय। अब मैं तुमको यूज नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ऐसी कि मैं पहले ही 2-3 को यूज कर चुका हूँ उसको भूलने के लिए। यूज मतलब नॉट इन द फिजिकल और एनी मेंटल वे, बस साथ रह के साथ दे के ताकि मैं उसको भूल सकूं। बट कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और जब तुम मिली तब पता चला कि यू लव मी। और उन सबसे ज्यादा जिनको मैंने बस रिलेशनशिप में था ताकि मैं उसको भूल सकूं, और उससे भी ज्यादा जिसको मैं भूलना चाहता था। और मैं उसको भूल चुका हूँ। साल में बस 2 दिन मुझे इसकी याद आती है, 22 दिसंबर और 20 नवंबर, बस। बाद में आती भी है तो मैं तुमको कॉल करके तुमसे बात करने लग जाता हूँ। बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, बाय। हेलो, मेरी बात तो सुन लो यार। काट भी दी यार।